आज की ये कहानी है ऋतिक नाम के उस पति की जिसके गलत कामों की वजह से उसकी पहचान एक अय्याज पति के तौर पर बन चुकी थी। ऋतिक बिहार के रामपुर बरौली गांव में अकेले रहता था और उसकी गांव के दूसरे लोगों से बिल्कुल नहीं बनती थी। पर ऋतिक गांव में गार्ड की नौकरी किया करता था और इससे उसके फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी सुधरी हुई थी। तभी उसकी मुलाकात शिवन्या नाम की एक लड़की से होती है जो कि पहली मुलाकात में ही ऋतिक की बातों और कामों से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। तभी दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं और इन्हीं मुलाकातों की वजह से एक दिन ऋतिक और शिवन्या एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला करते हैं। पर किसे पता था कि शिवन्या की ये लव मैरिज ही उसके लिए फांसी का फंदा बन जाएगी। जी हाँ, ठीक से शादी के 2 साल भी नहीं गुजरे थे कि ऋतिक घर में कलेश करने लगा था। रोज की लड़ाई झगड़ों ने घर का माहौल पूरी तरह से खराब कर दिया था। यही नहीं बल्कि ऋतिक ने अपनी गार्ड की नौकरी भी छोड़ दी थी और अपने घर में सेविंग किए गए पैसों से जुआ खेलना भी शुरू कर दिया था। ऋतिक रोज रात को जुआ खेलने के बाद शराब पीकर घर आता और शिवन्या के साथ खूब लड़ाई झगड़े करता। यहाँ तक कि उसे इतना मारता पीटता था कि शिवन्या के हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। जुए और शराब की लत के बाद ऋतिक अब इतना ज़्यादा अय्यास हो चुका था कि उसके दूसरी लड़कियों के साथ अफेयर भी शुरू हो गए थे। पूरे गांव में खबरें फैल चुकी थी उसके शिवन्या के होने के बावजूद भी ऋतिक का रूही नाम की लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और ये खबरें फैलने के बाद ही ऋतिक रूही को अपने घर ले आया था। अब शिवन्या को परेशान करने के लिए ऋतिक के साथ साथ रूही भी आ चुकी थी। रूही काफ़ी तेज तर्रार लड़की थी और बेचारी शिवन्या को ना चाहकर भी दोनों की साजिशों और शोषण का शिकार होना पड़ा। यहाँ तक कि शिवन्या का रोज का खाना भी तकरीबन बंद सा हो गया था। तभी बेचारी शिवन्या ने अपने अय्याज पति की वजह से पंखे पलट कर खुद की जान दे दी। हालांकि शिवन्या की मौत के बाद ऋतिक को कुछ दिनों के लिए काफ़ी खुशियां मिल चुकी थीं। अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। पर शिवन्या के बाद रूही ऋतिक की अय्याशियों से तंग आने लगी थी और इसलिए रूही ने जल्द ही ऋतिक का साथ छोड़ दिया। अब ऋतिक पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था और गार्ड की नौकरी छोड़ने के बाद ऋतिक को दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब ऋतिक के लिए अपनी अय्याशियों को पूरा करने की बात तो दूर, एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ऋतिक बुरी तरह से रोड पर आ चुका था और भीख मांगने के लिए मजबूर हो चुका था। तब आखिरकार उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पत्नी शिवन्या के साथ कितने अत्याचार किए थे और एक अय्याज पति के तौर पर उसे कितने ज़्यादा दुख दिए थे। पर अब काफ़ी देर हो चुकी थी और ऋतिक को अपने इस पछतावे के साथ अब एक भिखारी की ज़िंदगी जीनी पड़ रही थी। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे अय्याज ऋतिक और बेचारी शिवन्या की इस कहानी के बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही दिल को छू जाने वाली ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।